जरा आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारी जिंदगी इस वक्त कहाँ है। सुबह उठते हो, रोजमर्रा का वही काम, वही रूटीन, वही सोच। एक आसान सा पैटर्न जिसमें तुमने खुद को बांध लिया है। यही है कंफर्ट जोन। यही जगह है जहां लोग सेफ फील करते हैं, जहां रिस्क कम लगता है और जहां टेम्पररी खुशी मिलती है। लेकिन यही वो जगह भी है जहां ग्रोथ मर जाती है। और अगर ग्रोथ मर गई तो सपने भी वहीं खत्म हो जाते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में भी यही सबसे बड़ा जाल है। ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं जल्दी प्रॉफिट बनाने, इजी रास्ते खोजने। किसी से सिग्नल खरीद लिया, किसी की कॉपी ट्रेड कर ली, किसी की टिप्स फॉलो कर ली। शुरुआत में लगता है कि यही सक्सेस का शॉर्टकट है। दो चार बार प्रॉफिट भी मिल जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, देखो ये तो आसान है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब मार्केट पलटती है तो अकाउंट भी पलट जाता है और सारी मेहनत जीरो। यही होता है कंफर्ट जोन का खेल। ग्रोथ जोन में जाने का मतलब है रिस्क लेना, मेहनत करना, वो चीजें सीखना जिन्हें दूसरे करने से डरते हैं। इसका मतलब है कि तुम खुद चार्ट पढ़ोगे, खुद स्ट्रैटेजी बनाओगे, खुद अपनी गलतियों का हिसाब रखोगे और उनसे सीखोगे। ये मुश्किल है, ये थकाऊ है और कभी-कभी तो ऐसा लगेगा कि शायद तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। सोचो, अगर जिंदगी में आसान चीजें ही करनी है तो हर कोई मिलियनियर क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाते हैं? क्यों सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम अपने दिमाग से ये कहते हो कि आसान रास्ता छोड़ो, मुश्किल उठाओ। यहां एक कहानी याद आती है, वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है। लोग उनकी आज की सक्सेस देखते हैं, उनके अरबों डॉलर के असेट्स देखते हैं, लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा था। 11 साल की उम्र। उस वक्त जहां बच्चे खेलते हैं, बफेट ने मार्केट में कदम रखा। शुरुआत में उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फैंसी टूल्स नहीं थे, बस एक क्यूरियोसिटी और हंगर थी सीखने की। उन्होंने सालों साल किताबें पढ़ी, एनालिसिस किया, मिस्टेक्स की और उनसे सीखा। वो शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागे, उन्होंने कठिनाई को चुना और आज नतीजा सबके सामने है। इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो हार्ड चीजें करने की हिम्मत रखते हैं। आसान रास्ते सबको दिखते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ता वही चुनता है जिसके सपने बड़े होते हैं। अब अगर ट्रेडिंग पर वापस आएं तो सोचो, तुम्हें दो रास्ते दिए जाते हैं। पहला, रोज टेलीग्राम चैनल पर बैठे हो और टिप्स लो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और एक साल बाद जब हिसाब लगाओगे तो पाओगे कि जीरो पर खड़े हो। दूसरा रास्ता, चार्ट सीखो, टाइम दो, मिस्टेक्स करो, डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन सालों बाद जब तुम खुद मार्केट को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यही फर्क है कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन का। कंफर्ट जोन तुम्हें टेम्परेरी खुशी देगा, ग्रोथ जोन तुम्हें परमानेंट स्ट्रेंथ। कंफर्ट जोन तुम्हें डिपेंडेंट बनाएगा, ग्रोथ जोन तुम्हें इंडिपेंडेंट। कंफर्ट जोन तुम्हें इल्यूजन्स दिखाएगा, ग्रोथ जोन तुम्हें रियलिटी। अब बात आती है माइंडसेट की। ज्यादातर लोग मार्केट से हारते क्यों हैं? क्योंकि उनका दिमाग कंफर्ट जोन के हिसाब से बना होता है। वो चाहते हैं जल्दी सक्सेस, बिना मेहनत। वो चाहते हैं 10 दिन में मिलियनेयर। और जब ऐसा नहीं होता तो ब्लेम करते हैं मार्केट को, ब्रोकर को, किसी और को। लेकिन असली वजह सिर्फ एक होती है, वो खुद। ग्रोथ जोन का मतलब है अपने दिमाग को नया बनाना। इसका मतलब है सुबह उठकर चार्ट्स पढ़ना जबकि बाकी लोग सो रहे हैं। इसका मतलब है किताबें पढ़ना, लेक्चर सुनना, प्रैक्टिस करना जबकि बाकी लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना और उनसे निकलना। याद रखो, हर बार जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो, तुम्हारा दिमाग नया बनता है और यही नया दिमाग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। सोचो, अगर बफेट कंफर्ट जोन में रहते तो शायद आज वो भीड़ में खोए हुए होते। अगर स्टीव जॉब्स कंफर्ट जोन में रहता तो शायद एप्पल कभी पैदा नहीं होता। अगर एलॉन मस्क कंफर्ट जोन में रहता तो शायद टेस्ला और स्पेसएक्स आज सिर्फ आइडियाज होते। ये लोग अलग इसलिए बने क्योंकि इन्होंने आसान को छोड़ा और मुश्किल को अपनाया। ट्रेडिंग भी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। यहां कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। यहां सिर्फ वही जीतता है जो बार बार कठिनाई को अपनाता है,
मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करेगी, कभी तुम्हारा पेशेंस, कभी तुम्हारा डिसिप्लिन, कभी तुम्हारी नॉलेज, और हर बार तुमसे ये पूछेगी कि क्या तुम अभी भी कंफर्ट जोन में हो या ग्रोथ जोन में आ चुके हो। कंफर्ट जोन में रहकर शायद तुम सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन ग्रोथ जोन में जाकर तुम जीतोगे। कंफर्ट जोन तुम्हें एक्सक्यूजेस देगा, ग्रोथ जोन तुम्हें रिजल्ट्स देगा। अब सोचो, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? आसान, जहां टेम्पररी खुशी है लेकिन कोई फ्यूचर नहीं, या मुश्किल, जहां हर दिन चैलेंज है लेकिन फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में है। याद रखो, मार्केट में वही सर्वाइव करते हैं जो खुद पर काम करते हैं, वही ग्रो करते हैं जो हर दिन सीखते हैं, और वही जीतते हैं जो डिस्कंफर्ट को गले लगाते हैं। अगर तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो आज से कंफर्ट जोन छोड़ो, हार्ड चीजें अपनाओ, मुश्किल रास्ता पकड़ो, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ वही है जहां डर लगता है, ग्रोथ सिर्फ वही है जहां मेहनत है, ग्रोथ सिर्फ वही है जहां बाकी लोग जाने से कतराते हैं। यही पहला कदम है और यही सबसे जरूरी कदम है। कंफर्ट जोन छोड़ो, ग्रोथ जोन में आओ। मार्केट तुम्हें हर दिन गिराएगी, हर दिन टेस्ट करेगी, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो एक दिन मार्केट तुम्हें वही देगी जिसके तुम हकदार हो। हर इंसान मार्केट में आता है बड़े बड़े सपनों के साथ। कोई कहता है जल्दी पैसे बनेंगे, कोई सोचता है 2-4 साल में करोड़पति बन जाएंगे। और शुरुआत में सच बताऊं तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास स्ट्रैटेजी होती है। कहीं से इंडिकेटर उठा लिया, कहीं से यूट्यूब पर वीडियो देखकर सिस्टम बना लिया, किसी पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और फिर वही स्ट्रैटेजी लेकर बैठ जाते हैं चार्ट्स पर। लेकिन जब असली मार्केट सामने आती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। स्ट्रैटेजी वही रहती है, मार्केट भी वही रहती है, बदलता सिर्फ इंसान का बिहेवियर है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये सोचना कि सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी तुम्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना देगी। ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रैटेजी तो हजारों पड़ी हैं इस दुनिया में, और सच कहूं तो एक सिंपल मूविंग एवरेज भी प्रॉफिट कमा सकता है अगर कोई उस पर टिक जाए। लेकिन असली प्रॉब्लम है कि लोग टिकते ही नहीं। स्ट्रैटेजी बदलना आसान है, रूल्स तोड़ना आसान है, ओवर ट्रेड करना आसान है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, और यही बोर्डम इंसान को रूल्स से बाहर खींच लाता है। मार्केट हर दिन तुम्हें लुभाएगी। सुबह ट्रेड मिस हो गया तो दिन भर मन कहेगा कि कोई ना कोई एंट्री लेनी है। चार्ट पर बैठकर लगेगा कि हर कैंडल एक मौका है, और यहीं पर मोस्ट ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की बजाय हर जगह एक्साइटमेंट ढूंढ रहा होता है। इमोशंस उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम मार्केट को खुद के हिसाब से नहीं बदलोगे, बल्कि खुद को मार्केट के हिसाब से बदलोगे। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी कहती है कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं, तो भले ही तीसरा मौका कितना भी टेम्पटिंग लगे, तुम उसे इग्नोर करोगे। अगर तुम्हारे रूल्स कहते हैं कि एक दिन में मैक्सिमम 1% रिस्क करना है, तो भले ही कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा हो, तुम उससे ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली चैलेंज यहीं पर है। ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं होती है, बल्कि खुद के अंदर होती है। मन कहता है शॉर्टकट ले लो, दिमाग कहता है जल्दी पैसे कमा लो, और दिल कहता है एक बार और ट्राई कर लो। डिसिप्लिन यही है कि इन सब आवाजों को अनसुना करके वही करना जो तुम्हें करना चाहिए, ना कि वो जो तुम्हारा मन उस समय करना चाहता है। एक छोटी सी स्टोरी यहां फिट होती है। एक जापानीज ट्रेडर थे जिनका नाम था मुनेहिसा होमा। आज से सैकड़ों साल पहले उन्होंने जापान में राइस मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की थी। वो दुनिया के पहले टेक्निकल ट्रेडर्स में से माने जाते हैं। कैंडल चार्ट जो आज हम यूज करते हैं वही उन्होंने बनाया। लेकिन सोचो, उस समय उनके पास ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर्स, ना फैंसी टूल्स, सिर्फ पेपर, पेन और पेशेंस। उन्होंने सालों तक मार्केट को ऑब्जर्व किया, नोट्स बनाए और फिर अपनी सिस्टम बनाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि डिसिप्लिन था। वही डिसिप्लिन जिसने उन्हें अपने समय का सबसे बड़ा ट्रेडर बना दिया। ये प्रूफ है कि मार्केट में जीतने के लिए फैंसी टूल्स नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अब वापस आज की मार्केट पर आओ। तुम्हारे पास चार्ट्स हैं, इंटरनेट है, हजारों स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन फिर भी लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। वो हर दूसरे दिन प्लान बदल देते हैं। कल ईएमए अच्छा लगा, आज आरएसआई, कल कोई ऑसिलेटर। लेकिन ट्रूथ ये है कि अगर तुम एक सिंपल स्ट्रैटेजी पर टिक जाओ और उसे सालों तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, तो वही तुम्हें जीत दिला सकती है। डिसिप्लिन बोरिंग है, इसमें थ्रिल नहीं है। ट्रेडिंग का असली काम ग्लैमरस नहीं होता।
दिन भर चार्ट्स देखना, रूल्स रिपीट करना, मिस्टेक्स नोट करना, ये सब सुनने में डल लगता है और यहीं पर लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन जो ट्रेडर्स सच में बड़े बनते हैं वो बोरिंग कामों को रोज रिपीट करते हैं। वो जानते हैं कि बोरिंग ही असली प्रॉफिट है। डिसिप्लिन का एक और पहलू है कंसिस्टेंसी। एक दिन रूल फॉलो किया, अगले दिन इग्नोर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब रोज वही करना, चाहे मन हो या ना हो। अगर तुम्हारा रूल कहता है कि तुम्हें जर्नल मेंटेन करना है तो हर दिन लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सिस्टम कहता है कि तुम्हें 3 सिग्नल्स मिस करने हैं और सिर्फ चौथे पर एंट्री करनी है, तो चाहे पहले 3 कितने ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, तुम उन्हें छोड़ दोगे। यह आसान नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि तुम अपने अंदर के डर, लालच और अधीरता को हर दिन हराते हो। मार्केट में सर्वाइवल का दूसरा नाम है डिसिप्लिन। बहुत से ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी ढूंढने में सालों निकाल देते हैं, लेकिन खुद पर काम करने में 0 एफर्ट डालते हैं। और यही रीजन है कि 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी। कभी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी तुम्हारा टारगेट मिस होगा, कभी तुम्हें लगेगा कि सब अगेंस्ट जा रहा है। उसी समय तुम्हें याद रखना होगा कि डिसिप्लिन से हटना मतलब अपने ही हाथों से अकाउंट को बर्बाद करना। डिसिप्लिन सिर्फ मार्केट में ही काम नहीं आता है, यह तुम्हारी पूरी लाइफ की हैबिट है। अगर तुम डेली लाइफ में आलसी हो, अगर तुम्हें छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करने में दिक्कत होती है, तो मार्केट में भी तुम कभी डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स सुबह उठते हैं, अपने दिन को स्ट्रक्चर देते हैं, चार्ट्स पर फिक्स समय बैठते हैं और प्लान के साथ चलते हैं। डिसिप्लिन उनके लिए सिर्फ मार्केट का रूल नहीं है, ये उनकी लाइफस्टाइल है। इसलिए अगर तुम सच में मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हो, तो एक ही मंत्र याद रखो। स्ट्रैटेजी तुम कहीं से भी उठा सकते हो, टूल्स तुम मार्केट से खरीद सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें खुद डेवलप करना होगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही हैं जिन्होंने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया। डिसिप्लिन बोरिंग है, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये एकमात्र चीज है जो तुम्हें मार्केट से बार बार उठने के बाद भी खड़ा रखेगी। याद रखो, स्ट्रैटेजी हार सकती है, सेटअप फेल हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर अडिग है तो मार्केट तुम्हें कभी बाहर नहीं कर पाएगी। मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं और वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, किस ट्रेड से जैकपॉट लगेगा। लेकिन जो सच में बड़े ट्रेडर्स बनते हैं, उनकी नजर हमेशा रिस्क पर होती है। उन्हें मालूम होता है कि प्रॉफिट खुद ब खुद आ जाएगा अगर रिस्क सही तरह से मैनेज किया गया। असली खेल जीतने का नहीं है, असली खेल हार को कंट्रोल करने का है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग सुनाई देता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं आता ये सुनने में कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, पोजीशन साइज कितना होना चाहिए, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। लेकिन असलियत यह है कि यही बोरिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में तुम्हें सालों तक जिंदा रखता है। मार्केट के भीतर रिस्क ही तुम्हारा असली कैपिटल है। अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा हो, अगर तुमने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो वो पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें हर दिन अनसर्टेनिटी मिलती है। कोई भी सेटअप 100% श्योर नहीं होता। चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी टेस्टेड क्यों ना हो, हर ट्रेड में चांस है कि वो फेल हो। और यही अनसर्टेनिटी रिस्क है। जब तक तुम उसे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मार्केट तुम्हें बार बार सजा देगी। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि लॉस अवॉइड हो जाएगा, लॉस तो आएगा ही। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि लॉस तुम्हें गेम से बाहर ना करे। इमेजिन करो तुम्हारे पास 100,000 रुपए का अकाउंट है। अगर तुम हर बार 10,000 रिस्क करोगे तो सिर्फ 10 लॉसेस तुम्हें 0 कर देंगे। लेकिन अगर तुमने रूल बनाया कि हर बार मैक्सिमम सिर्फ 1% रिस्क होगा, यानी 1,000 रुपए, तो भले ही 10 बार लगातार हार जाओ, तुम्हारे पास अभी भी 90% कैपिटल बचा रहेगा। और यहीं से असली ट्रेडर और गैम्बलर का फर्क निकलता है। गैम्बलर सोचता है जैकपॉट लगेगा, ट्रेडर सोचता है कि सर्वाइव करना है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंड का खेल भी है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा नुकसान लिमिटेड है, तो तुम ट्रेड में ज्यादा शांत रहते हो। तुम्हें पैनिक नहीं होता, तुम्हारे अंदर डर कम होता है। लेकिन जब तुम बिना स्टॉप लॉस के, बिना प्लान के ट्रेड लेते हो, तो हर कैंडल तुम्हें डराती है, हर रेड कैंडल तुम्हें बेचैन कर देती है और हर ग्रीन कैंडल तुम्हें लालची बना देती है। यही कारण है कि रिस्क डिफाइन करना जरूरी है ताकि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल ना करें। यहां पर एक छोटी सी कहानी तुम्हें समझाती है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना बड़ा फर्क डालता है। जेसी लिवरमोर नाम के एक ट्रेडर थे जिन्हें अक्सर हिस्ट्री का सबसे महान स्पेकुलेटर कहा जाता है। उन्होंने मार्केट में करोड़ों कमाए, लेकिन फिर सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क को कंट्रोल करना छोड़ दिया था।
उनकी स्ट्रैटेजी खराब नहीं थी, उनकी मार्केट की समझ बेहतरीन थी, लेकिन उन्होंने कैपिटल प्रोटेक्ट करने का बेसिक प्रिंसिपल तोड़ दिया, और जब कैपिटल ही नहीं बचा तो उनका पूरा गेम खत्म हो गया। ये प्रूफ है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया तो चाहे तुम कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, मार्केट तुम्हें बाहर फेंक देगी। रिस्क मैनेजमेंट का एक और पहलू है पोजीशन साइजिंग। मैक्सिमम ट्रेडर्स गलती यहीं करते हैं। उन्हें लगता है अगर सेटअप स्ट्रांग है तो बड़ी क्वांटिटी ले लो, लेकिन असल में कोई भी सेटअप इतना स्ट्रांग नहीं होता कि तुम अपना सब कुछ उस पर दांव पर लगा दो। रिस्क मैनेज करने का मतलब ही है कि हर ट्रेड पर तुम्हारा दांव छोटा हो। छोटे दांव का मतलब है छोटे नुकसान, और छोटे नुकसान का मतलब है लंबी जिंदगी। अब सोचो, अगर तुम हर ट्रेड पर सिर्फ 1% रिस्क कर रहे हो और साल भर में 200 ट्रेड्स करते हो, तो वर्स्ट केस में भी तुम मार्केट से बाहर नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा रिस्क हमेशा कंट्रोल्ड है। मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस जिंदा रहना है। अगर तुम जिंदा रहते रहोगे तो इवेंचुअली प्रॉफिट तुम्हारे पास आएगा, लेकिन अगर तुमने एक बार भी रिस्क को इग्नोर किया और अकाउंट उड़ा दिया तो फिर कमबैक बहुत मुश्किल हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का रिलेशन साइकोलॉजी से भी गहरा है। जब रिस्क छोटा होता है तो मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो डिसीजंस बेहतर होते हैं। लेकिन जब रिस्क बड़ा होता है तो हर ट्रेड तुम्हें इमोशनल बना देता है, और इमोशन से लिए गए डिसीजंस ऑलमोस्ट हमेशा गलत होते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं कि पहले लॉस छोटा करो, फिर माइंड को बड़ा रखो। रिस्क का एक और एस्पेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर तुम्हारा पूरा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक, एक ही ट्रेड, एक ही एसेट क्लास में है तो वो बहुत खतरनाक है। मार्केट कभी भी तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। लेकिन अगर तुमने रिस्क को अलग अलग जगह स्प्रेड कर दिया तो नुकसान का असर कम हो जाएगा। यही रीजन है कि स्मार्ट ट्रेडर्स कभी सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखते। अब यहां पर एक और छोटी सी स्टोरी फिट होती है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बच निकले, क्योंकि उन्होंने रिस्क को पहले से ही मैनेज किया था। हेज फंड्स में से कुछ ने लेवरेज कम कर दिया था, एक्सपोजर डाइवर्सिफाई कर दिया था। जब पूरी दुनिया गिर रही थी तब भी वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उन्होंने रिस्क को पहले प्रायोरिटी दी। ये बताता है कि सर्वाइवल ही अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि तुम हर ट्रेड को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। कोई ट्रेड तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी देर चार्ट्स दिखे हैं। अगर सेटअप फेव होना है तो होगा। इसीलिए हर ट्रेड पर इक्वल रिस्क रखना चाहिए। मार्केट के सामने ईगो नहीं चलती। ईगो तुम्हें कहेगा कि ये वाला ट्रेड अलग है, इस बार बड़ा रिस्क ले लो, लेकिन डिसिप्लिन वाला ट्रेडर कहेगा रिस्क वही रहेगा जो सिस्टम ने तय किया है, और यही फर्क अकाउंट को बचा लेता है। मार्केट हमेशा तुम्हें मौके देगी, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को मौका देती है जो सर्वाइव करते हैं। अगर तुमने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो शायद तुम्हें अगला मौका देखने का चांस ही ना मिले। इसीलिए हर बार याद रखो कि तुम्हारा असली कैपिटल पैसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क बोरिंग लगता है, प्रॉफिट एक्साइटिंग, लेकिन जो लोग बोरिंग चीजों को प्रायोरिटी देते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। मार्केट से लाखों लोग रोज एग्जिट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क को इग्नोर किया, लेकिन जो बचे रहते हैं वही धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं। और यही सच्चाई है कि ट्रेडिंग में जीतने का सबसे सुरक्षित रास्ता रिस्क से प्यार करना है। ट्रेडिंग की दुनिया में स्ट्रैटेजी और टूल्स की कोई कमी नहीं है। हर जगह तुम्हें इंडिकेटर्स मिलेंगे, पैटर्न्स मिलेंगे, एक्सपर्ट एडवाइजर्स और रेडीमेड टिप्स मिलेंगी। लेकिन सच ये है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा माइंडसेट। मार्केट हर दिन तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है। वो तुम्हें डराती है, लालच देती है, गुस्सा दिलाती है, और कभी-कभी तुम्हें इतनी खुशी देती है कि तुम कंट्रोल खो देते हो। ऐसे में जीतने वाला वही है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाए। माइंडसेट ट्रेडिंग का हिडन वेपन है। इसे बाहर से कोई नहीं देख सकता, लेकिन ये अंदर से हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। अगर माइंडसेट वीक है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल कर जाएगी, और अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो एवरेज स्ट्रैटेजी भी तुम्हें कंसिस्टेंटली आगे ले जाएगी। ट्रेडिंग का पहला साइकोलॉजिकल चैलेंज है फियर। लॉस का डर हर ट्रेडर के अंदर होता है। ये डर इतना स्ट्रांग होता है कि कई बार लोग सही ट्रेड लेने से भी पीछे हट जाते हैं। चार्ट साफ साफ सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन माइंड कहता है कि मत ले, पिछली बार नुकसान हुआ था, और इसी हेजिटेशन में अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। दूसरी तरफ जब कोई लॉस हो जाता है तो वही डर डबल हो जाता है। अगली बार एंट्री लेने में हाथ कांपने लगता है, और मार्केट ऐसे लोगों को कभी रिवॉर्ड्स नहीं देती जो डर में डिसीजंस लेते हैं। दूसरा चैलेंज है ग्रीड। प्रॉफिट का लालच हर किसी को होता है। एंट्री सही हो जाती है तो मन कहता है थोड़ा और होल्ड करो, थोड़ा और प्रॉफिट बना लो, और अक्सर यही लालच प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। ट्रेडिंग का गोल्डन रूम यही है कि डर और लालच दोनों पर कंट्रोल करो,
क्योंकि मार्केट में ना तो कोई ट्रेड तुम्हें अमीर बना देगा और ना ही कोई ट्रेड तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा अगर रिस्क मैनेजमेंट सही है। लेकिन माइंडसेट का खेल यह है कि तुम्हें लगता है कि हर ट्रेड जिंदगी मौत का सवाल है। माइंडसेट में डिसिप्लिन भी आता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही तुम्हें मार्केट का सोल्जर बनाता है। सोचना आसान है कि हर रूल फॉलो करेंगे, हर बार स्टॉप लॉस लगाएंगे, हर बार प्लान के हिसाब से चलेंगे। लेकिन असल टेस्ट तब होता है जब मार्केट तुम्हें टेम्प्ट करती है, स्क्रीन पर कैंडल जंप करती है और तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है कि बस इस बार रूल तोड़ दो, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहीं डिसिप्लिन काम आता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला ट्रेडर वही है जो टेम्पटेशन को इग्नोर कर दे और प्रोसेस पर भरोसा रखे। माइंडसेट का एक और पहलू है पेशेंस। मार्केट हर दिन तुम्हें हजारों सिग्नल्स देती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर नॉइज होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो तुम हर सिग्नल पर रिएक्ट करोगे और बार बार गलती करोगे। पेशेंस का मतलब है कि तुमने सेटअप डिफाइन किया है और अब तुम कामली वेट करोगे जब तक वो सेटअप पूरा नहीं होता। यही पेशेंस अच्छे ट्रेडर को ग्रेट ट्रेडर बनाता है। यहां पर एक छोटी सी स्टोरी परफेक्टली फिट होती है। वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर कहा जाता है, उन्होंने एक बार कहा था कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए आईक्यू की जरूरत नहीं है, जरूरत है पेशेंस की। बफेट ने बार बार प्रूव किया है कि वही लोग बड़े बनते हैं जो लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ये प्रिंसिपल एक जैसा है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला ट्रेडर शॉर्ट टर्म में लॉस देखकर पैनिक नहीं करता और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। माइंडसेट का मतलब यह भी है कि तुम लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। हर ट्रेडर हारता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉसेस से बच नहीं सकते, लेकिन फर्क यह है कि वो लॉस को पर्सनली नहीं लेते। एवरेज ट्रेडर लॉस देखकर सोचता है कि शायद मैं ही खराब हूं, शायद मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, और इसी सोच से उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला ट्रेडर लॉस को फीडबैक मानता है। वो कहता है कि ये प्रोसेस का हिस्सा है और मैं इससे सीखूंगा। माइंडसेट का एक और ट्रैप है रिवेंज ट्रेडिंग। जब कोई बड़ा लॉस होता है तो मन कहता है कि उसी दिन वापस रिकवर करना है, और इसी रिवेंज में सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। मार्केट किसी से बदला नहीं लेती, लेकिन ट्रेडर खुद अपने साथ बदला लेता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब है कि लॉस होने के बाद तुम काम रहो और प्लान के बाहर कोई एक्स्ट्रा रिस्क मत लो। यही रीजन है कि प्रोफेशनल्स कहते हैं कि जब बड़ा लॉस हो तो एक दिन मार्केट से दूर रहो, ताकि माइंड कूल डाउन हो सके। अब यहां पर दूसरी स्टोरी आती है पॉल ट्यूडर जोन्स की। वो दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर्स में से एक हैं। उन्होंने खुद एडमिट किया था कि उनके करियर की शुरुआत में उन्होंने बहुत बड़े लॉसेस झेले, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं था। लेकिन जब उन्होंने माइंडसेट बदलना शुरू किया, खुद को कंट्रोल करना सीखा, तब उनका पूरा करियर टर्न हो गया। आज उनका नाम उन लोगों में आता है जिन्होंने बिलियंस मैनेज किए। उनकी सक्सेस की जड़ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि माइंडसेट था। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब यह भी है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। मार्केट हर दिन किसी ना किसी को सजा देती है। एक दो अच्छे ट्रेड्स करके अगर तुम सोचते हो कि अब मैं अनबीटेबल हूं, तो मार्केट जल्दी ही तुम्हें रियलिटी दिखा देगी। मार्केट का सबसे बड़ा रूल है ह्यूमिलिटी। हम्बल रहो, एक्सेप्ट करो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और हर दिन सीखने के लिए तैयार रहो। माइंडसेट का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है रूटीन बनाना। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स नहीं देखते, वो अपनी साइकोलॉजी भी मैनेज करते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, वर्कआउट, ये सब उनके रूटीन का हिस्सा होते हैं। माइंड को शार्प और काम रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चार्ट्स को पढ़ना। मार्केट हर दिन तुम्हारे अंदर की कमजोरियों को सामने लाती है। अगर तुम ईजिली डर जाते हो, मार्केट तुम्हें डराएगी। अगर तुम लालची हो, मार्केट तुम्हें लालच दिखाएगी। अगर तुम इम्पेशेंट हो, मार्केट तुम्हें बार बार ट्रैप करेगी। इसलिए असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर है, और जो ये लड़ाई जीत लेता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। माइंडसेट एक मसल की तरह है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। शुरुआत में शायद तुम्हें बार बार गुस्सा आए, पैनिक हो, रूल तोड़ो, लेकिन अगर तुमने खुद पर काम करना शुरू किया, हर मिस्टेक के बाद खुद को एनालाइज किया, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग स्टेबल हो जाएगा। और जब दिमाग स्टेबल हो गया तो मार्केट तुम्हें कभी आसानी से नहीं हरा पाएगी। मार्केट का असली मास्टर वही है जो खुद का मास्टर बनता है। स्ट्रैटेजी कोई भी कॉपी कर सकता है, चार्ट्स कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन माइंडसेट कॉपी नहीं होता। ये तुम्हें खुद डेवलप करना पड़ता है। और जब माइंडसेट मजबूत हो जाता है तो तुम मार्केट में सिर्फ ट्रेडर नहीं, बल्कि वॉरियर बन जाते हो। हर इंसान की जिंदगी में एक चीज होती है जो सब कुछ बदल सकती है, और वो है कंसिस्टेंसी। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन उनको पाने के लिए रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाना कितना जरूरी है, ये अक्सर लोग समझ नहीं पाते। ट्रेडिंग की दुनिया में भी यही सबसे बड़ा सच है। एक दो दिन का प्रॉफिट किसी को अमीर नहीं बना देता, लेकिन छोटे छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स, रोज सीखना, रोज प्रैक्टिस करना और रोज गलतियों से सबक लेना,
यही आपको असली सफलता की तरफ ले जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, इसका असली मतलब है कि आप वही काम बार बार उसी डेडिकेशन से करते रहो, भले ही उस वक्त आपको रिजल्ट ना मिले। यही वो चीज है जो एवरेज ट्रेडर्स को सक्सेसफुल ट्रेडर्स से अलग करती है। बहुत से लोग ट्रेडिंग में आते हैं, 2-4 महीने तक मेहनत करते हैं, फिर हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही आगे चलकर बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आप गौर से देखो तो नेचर में हर बड़ी चीज कंसिस्टेंसी की वजह से बनी है। समुंदर ने चट्टानों को शेप दी है, लेकिन एक दिन में नहीं। लहरें बार बार टकराती रहीं, सालों साल, और आखिरकार पत्थर भी झुक गया। पेड़ फल देना शुरू करता है, लेकिन एक दिन के पानी से नहीं, रोज की देखभाल से। ट्रेडिंग भी उसी तरह है। आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, कई बार लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, प्रोग्रेस नहीं दिख रही, लेकिन यही वो वक्त है जब लोग हार मान लेते हैं, और यहीं से फर्क पड़ता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो बोरिंग चीजों को भी डेडिकेशन से करता रहता है। चार्ट्स पढ़ना, मार्केट एनालाइज करना, रिस्क मैनेज करना, ये सब ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही फाउंडेशन है। एक छोटी सी कहानी यहां पर आपको समझाती है कंसिस्टेंसी की ताकत। जापान में एक बैम्बू ट्री होता है। जब इसे बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। हर दिन किसान इसे पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन ऊपर से मिट्टी खाली नजर आती है। 5 साल तक कोई ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन छठे साल में अचानक ये पौधा सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। असल में वो 5 साल ग्रोथ रोककर अपनी जड़ों को गहरा कर रहा था, और जब जड़ें मजबूत हो गईं तो ऊपर की ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो गई। यही कंसिस्टेंसी है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। आप रोज चार्ट पढ़ रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, शायद आपको रिजल्ट तुरंत ना दिखें, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जब समय आता है आप एकदम से ग्रोथ करते हो। ट्रेडिंग में एक और चीज समझना जरूरी है। मार्केट हमेशा अनसर्टन रहता है। कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है इम्परफेक्ट होकर भी हर दिन प्रैक्टिस करना। जैसे खिलाड़ी हर दिन मैदान में उतरता है, भले ही कुछ दिन वो अच्छा ना खेले, लेकिन वो प्रैक्टिस छोड़ता नहीं, क्योंकि वही प्रैक्टिस उसे लॉन्ग रन में जीत दिलाती है। अगर आप अभी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यह तय करना है कि आप इस गेम में लंबे वक्त के लिए हो, और अगर लंबे वक्त के लिए हो तो कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप रोज 10 घंटे ट्रेडिंग करो या सिर्फ 1 घंटा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप वो काम हर दिन करते हो या नहीं। छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशें बड़े बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कितनी बार ट्रेडिंग से थक जाते हो? कितनी बार आपको लगता है कि छोड़ दो, ये मेरे बस की बात नहीं? यही वो मोमेंट्स हैं जब कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा होती है। जो लोग वहीं हार मान लेते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग उस मुश्किल वक्त में भी टिके रहते हैं वही आगे चलकर जीतते हैं। कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट में भी होनी चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि हर लॉस से आप सीखोगे, तो हर लॉस को एक टीचर की तरह ट्रीट करो। अगर आपने तय किया है कि डिसिप्लिन से काम करना है, तो उस डिसिप्लिन को किसी भी हाल में टूटने मत दो। धीरे धीरे आपका दिमाग भी ट्रेंड हो जाएगा और ट्रेडिंग आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी। और भाई, अगर ये बातें आपको वैल्यूएबल लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज अकेले रखने से फायदा नहीं होता। जब आप इसे शेयर करते हो तो आप और दूसरों दोनों का फायदा होता है। कंसिस्टेंसी को एक ब्रिज की तरह सोचो। ये ब्रिज आपको आपकी आज की हालत से उस फ्यूचर तक ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। लेकिन इस ब्रिज पर हर दिन एक ईंट रखनी पड़ती है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो ब्रिज अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहो तो एक दिन आपके सामने पूरा पुल खड़ा होगा और आप आसानी से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बदल देती है। जब आप खुद को यह साबित कर देते हो कि आप किसी काम में लगातार रह सकते हो, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। आप जानते हो कि आप हार मानने वाले इंसान नहीं हो, और यही कॉन्फिडेंस मार्केट में आपके डिसीजंस को और मजबूत करता है। कंसिस्टेंसी का एक और फायदा यह है कि ये कंपाउंड इफेक्ट लाती है। जैसे बैंक में पैसे कंपाउंड होते हैं, वैसे ही आपकी मेहनत भी कंपाउंड होती है। पहले छोटे छोटे स्टेप्स नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे वो जुड़ते जाते हैं और एक दिन आपको रिजल्ट बड़ा दिखता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन की बड़ी मेहनत से अच्छा है हर दिन की छोटी मेहनत। आखिर में मैं यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी सिर्फ ट्रेडिंग की स्किल नहीं है, ये लाइफ की स्किल है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हो। ट्रेडिंग इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये आदत अगर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो भाई, अगर ये बातें आपको वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि आने वाले और भी गहरे इनसाइट्स आप तक पहुंचें। और इसे शेयर करें, क्योंकि किसी और की जिंदगी भी शायद इसी नॉलेज से बदल जाए। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, मुश्किल लग सकती है, लेकिन यही वो पावर है जो आपके सपनों को हकीकत बनाती है। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कोई बड़ा जादू नहीं किया था। आपने बस हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लिए थे, और वही छोटे कदम आपको वहां तक ले गए जहां लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।